आज हम इस वीडियो में शुक्र के बारे में जानेंगे कि शुक्र को किस तरीके से आप शक्तिशाली बना सकते हैं। शुक्र के गुण, नेचर के बारे में, वो हमें क्या गुण देता है, कौन से नेचर ऐसे हैं जो शुक्र शक्तिशाली होने से हमें हमें मिलता है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपना जातक में शुक्र शक्तिशाली है या फिर कमज़ोर है, कैसी स्थिति में है, वो किस प्रकार से आप जान सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके लिए आपको किसी भी ज्योतिष के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप ये जान सकते हैं कि आपका जो ग्रह है शुक्र, वो किस सिचुएशन में है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। ठीक है। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र का पहला जो गुण है वो है एंटरटेनिंग स्किल। जिसका शुक्र शक्तिशाली होगा वो बहुत ही एंटरटेनिंग होगा। मतलब कहना चाहता हूँ कि पार्टी की जान होगा बिल्कुल। वो हर किसी को हंसाएगा, एंटरटेन करेगा। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लोगों को वो बहुत ही खुश रखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में भी आपको दूसरे वीडियोस की तरह अपने गुणों को रैंक करना होगा। क्या आप इस तरीके के नेचर के हैं? क्या आप पार्टी की जान बन जाते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं? ऐसे लोग जब कोई कहानी भी सुनाते हैं तो लोग बहुत ही ध्यान से उस कहानी को सुनते हैं। कुछ भी कहते हैं तो लोग बहुत ही ध्यान से उस इंसान की बातों को सुनते हैं, उसको देखते हैं। ऐसे लोगों में एक अलग तरह का अट्रैक्शन, आकर्षण शक्ति होता है। अगर आपके नेचर इस तरह का है, आपका गुण इस तरीके का है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ही एंटरटेनिंग हो, तो आपको यहाँ पर अपने आप को रैंक करना है, अपने आप को मार्क देना है। वो कितने में से? 10 में से। ठीक है। यहाँ पर मैं जिस तरह से कर रहा हूँ वो भी आप वैसे ही कीजिए। यहाँ पर मैंने 10 में से 6 मार्क अपने आप को दिए हैं। ठीक है। वेरी मच इंटरेस्टेड इन ब्यूटी एंड फैशन। शुक्र का दूसरा नेचर क्या है? वेरी मच इंटरेस्टेड इन ब्यूटी एंड नेचर। जिन लोगों के शुक्र शक्तिशाली होंगे वो ब्यूटी एंड नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की हो, ठीक है, लड़कों में भी ऐसा हो सकता है। अब इस बात को अच्छे से समझते हैं। वेरी मच इंटरेस्टेड इन ब्यूटी मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, मेकअप हो गया, फैशन हो गया, उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है इसके बारे में। साथ ही फैशन का बहुत अच्छा सेंस होता है। जैसे कि शादी में कैसा ड्रेस पहन के जाना चाहिए, किसी पार्टी में किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, ऑफिस में किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए। वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि हर जगह जहाँ पर भी जाते हैं एक ही तरह के ड्रेस पहन कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को ये नॉलेज होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर रहना चाहिए। उन्हें हर चीज़ अपने प्लेस पर चाहिए। जैसे कि अगर कोई उनका कबर्ड हो गया या फिर घर हो गया, वो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल होगा, हर चीज़ सही जगह पे होगी, उन्हें हर चीज़ सही जगह पे चाहिए होगी। तो अगर आप इस तरीके से हैं, यहाँ पर आपको अपने आप को रैंक करना है, अपने आप को मार्क देना है, वो भी 10 में से आपको मार्क देना है अपने आप को। क्या आप ब्यूटी एंड फैशन में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको फैशन का अच्छा सेंस है? और अगर है तो फिर कितना है? क्या आपको कलर कोऑर्डिनेशन का नॉलेज है? कौन से कलर के साथ कौन सा कलर मैच होता है? कैसे ड्रेस आप पहन सकते हैं? किस तरीके से आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल हो सकते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं जिनका शुक्र शक्तिशाली होता है, वो घर में भी
रात में भी अगर आएंगे तो नाइट क्लोथ्स पहन के सोएंगे, या फिर सुबह उनका ड्रेस अलग होगा, शाम को उनका ड्रेस अलग होगा, रात को उनका ड्रेस अलग होगा, पार्टी में वो अलग ड्रेस पहनेंगे। हर चीज़ के लिए उनका जो फैशन सेंस है वो अलग तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करवाते हैं। अगर आप इस तरह के नेचर के हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क देने हैं अपने आप को, ठीक है। मैं अपने आप को यहाँ पर 5 मार्क दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी यहाँ पर अपने आप को मार्क करना है कि आपका नेचर कैसा है, आपको पता है कि आप कैसे हैं। अगर आपको फैशन का उतना सेंस नहीं है, या फिर आप ब्यूटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुंदर दिख रहे हैं, प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं, या फिर प्रकृति जो है उसके ब्यूटी को भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप हम ब्यूटी को यहाँ पर एज अ होल लेकर चलते हैं, सिर्फ मनुष्य की ब्यूटी नहीं, इंसान की ब्यूटी नहीं, हर किसी की ब्यूटी। तो फिर यहाँ पर आप अपने आप को कम मार्क देंगे। अब शुक्र का जो तीसरा गुण है वो है आर्टिस्टिक नेचर, ठीक है। क्या आपको किसी तरह का आर्ट पता है? इस समय में जब आप वीडियो देख रहे हैं, उस समय में क्या आप कोई आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं? किसी आर्ट का नॉलेज है, या फिर किसी आर्ट को सीखने का आप में इच्छा है, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना। तो अगर आप इस तरीके की किसी आर्ट को सीखते हैं या फिर जानते हैं, आप अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर अपने आपको मार्क करना है। मैं यहाँ पर अपने आप को 9 मार्क कर रहा हूँ। अगर आप में ऐसा कोई आर्टिस्टिक नेचर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को कम मार्क आपको देने हैं। ये जितने भी नेचर हम एनालिसिस कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम के लिए हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बचपन में डांस करती थी या फिर म्यूज़िक सीखती थी। क्या अब भी आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आप अभी भी उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं, वरना आप अपने आप को कम मार्क भी दे सकते हैं। अट्रैक्शन टू लग्जरी। लग्जरी क्या है? लग्जरी मतलब एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको ब्रांड चाहिए, हर चीज़ में ब्रांड चाहिए, आपको ब्रांड का बहुत नॉलेज है। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर रुकेंगे भी तो 5 स्टार होटल में। अगर आप ट्रेन में भी जा रहे हैं, एसी से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, अगर जाएंगे तो एसी में जाएंगे, है ना। लग्जरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, कार्स हो गए। कार भी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, कीमती चाहिए, अच्छा चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे भी हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे उनके पास नहीं होते हैं, बट फिर भी उनको ब्रांडेड चीज़ें ही चाहिए, एप्पल चाहिए या फिर ऐसे ही ब्रांडेड चीज़ें ही चाहिए। क्या आप इस तरीके से हैं? क्या आपको ब्रांडेड चीज़ें पसंद है? ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं। मैं तो यहाँ पर अपने आप को 2 मार्क दूंगा। मुझे ब्रांडेड चीज़ें बिल्कुल भी इतना अट्रैक्ट नहीं करता। जो भी दिया जाए उसी से ही मैं खुश हो जाता हूँ, और इसलिए मैंने अपने आप को यहाँ पर 2 मार्क दिए हैं, है ना। आपको अपने आप को यहाँ पर मार्क देना है, ये मेरे मार्क्स हैं, ठीक है। अब अपने आपको ये जो मार्क्स अपने आप को 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में दिए हैं, इसको ऐड करना है। 6 + 5 + 9 + 2 22।
अगर आपका 30 से ज़्यादा मार्क आ रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपका शुक्र जो है वो शक्तिशाली है। लेकिन हमारे जो मार्क आए हैं 22 आए हैं, इसका मतलब हमारा शुक्र कमज़ोर है। अब आपको अपने मार्क्स को ऐड करना है और कंपेयर करना है। 30 से अगर ज़्यादा आ गए तो फिर शुक्र शक्तिशाली है, अगर 30 से कम आए तो फिर शुक्र जो है कमज़ोर है, वीक है। ठीक है, वीनस वीक है। अब शुक्र कमज़ोर है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन नेचर्स को बढ़ाना होगा अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि एंटरटेनिंग हो गया, एंटरटेनिंग स्किल हो गया। किस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं, लोगों से बातें कीजिए। ठीक है, और लोगों के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कीजिए। वेरी मच इंटरेस्टेड इन ब्यूटी एंड प्रोडक्ट फैशन, है ना। आपको फैशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मेकअप हो गया या फिर जितने भी फैशन रिलेटेड चीज़ें हैं, परफ्यूम्स हो गया, मेकअप हो गया, परफ्यूम्स हो गया, उन चीज़ों का नॉलेज होना, उन चीज़ों को यूज़ करना आप स्टार्ट कर दीजिए। आपके शुक्र को बल मिलता जाएगा और आपका शुक्र धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएगा। आप कोई भी आर्ट फॉर्म को सीखने की कोशिश कीजिए। आर्ट फॉर्म को सीखने से आपको आपके शुक्र को जो है वो बल मिलने लगेगा। अट्रैक्शन टू लग्जरी, है ना। लग्जरी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने जिस तरीके से बताया है, लग्जरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये जो वीनस हैं जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो नखरे बहुत दिखाते हैं, है ना, शो ऑफ बहुत करते हैं। तो आप शो ऑफ भी कर सकते हैं, शो ऑफ करना स्टार्ट कीजिए। आपको आपकी जो वीनस है वो शक्तिशाली होता जाएगा। परफ्यूम्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। परफ्यूम्स हो गया, मेकअप हो गया, या फिर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ब्रांडेड चीज़ें, उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके वीनस को बल मिलता जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब वीनस शक्तिशाली होता है, शुक्र शक्तिशाली होता है, आपके अंदर एंटरटेनिंग स्किल लाता है। वेरी मच इंटरेस्टेड इन ब्यूटी एंड फैशन, फैशन का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। आप ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आप खुद की ब्यूटी ही नहीं, दूसरे की ब्यूटी को भी मतलब एंजॉय करने लगेंगे। आर्टिस्टिक आपके अंदर नेचर होगा। ठीक है, अट्रैक्शन टू लग्जरी आपके अंदर आएगा। अब लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी चीज़ हालत में हमेशा कोशिश करेंगे कि आप जो है लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही बाय करें। लग्जरी प्रोडक्ट्स आपके पास हों, ब्रांडेड चीज़ें हों, ब्रांडेड होटल हो गया, ब्रांडेड अच्छा ट्रेन हो गया, अच्छा होटल हो गया, अच्छा खाना हो गया, अच्छा रेस्टोरेंट हो गया। हर चीज़ में आपको एक ब्रांड चाहिए। ठीक है, तो अगर वीनस शक्तिशाली होगा तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। अगर आपका वीनस कमज़ोर होगा तो आपको इन चीज़ों को अपने अंदर लाना है। थोड़ा नखरे दिखाइए, है ना, थोड़ा शो ऑफ कीजिए, थोड़ा मेकअप कीजिए। ऐसा करने से आपका शक्तिशाली हो जाएगा वीनस, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके वीनस यानी कि शुक्र को बल मिलने लगेगा और वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या दूसरे उपाय भी काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल दूसरे उपाय भी काम करेंगे। जैसे कि वीनस के लिए आप पर उसके लिए आपको फिर ज्योतिषीय एनालिसिस करना पड़ेगा। किसी ज्योतिष के पास आप जाइए और देखिए क्या आपका वीनस यानी कि शुक्र वीक है या फिर स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से जो भी उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ दान है, कुछ रुद्राक्ष हैं, उनका प्रयोग करना। कुछ कलर्स हैं जैसे कि वाइट हो गया, सफ़ेद रंग का प्रयोग करना। और ऐसे ही दान पुण्य है, दान पुण्य करने से, मंत्र जाप करने से, साधना करने से, कुछ जड़ हैं जिनको अपने पास धारण करने से, अपने पास रखने से शुक्र को बल मिलने लगता है। कुछ पूजा है ना।
क्या है? दान है, साधना है, मंत्र जप है, जड़ी बूटी है, धातु है, रत्न है ना। अब आप कहेंगे कि आ, ये जो प्रोसेस है कितना सही है, इस तरीके से अपने नेचर से एनालिसिस करना। मैंने बताया ना कि जब आपका शुक्र शक्तिशाली होगा आपके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर आपका शुक्र कमज़ोर हुआ या फिर अशुभ स्थान पर भी प्रेजेंट हुआ तो ये सब चीज़ें कम होती जाएंगी, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, है ना। आप इसको अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाइए और उससे पूछिए कि क्या आपका शुक्र कमज़ोर है। तो फिर वो आपको बता देगा कि आपका शुक्र कितना शक्तिशाली है। जो षडबल निकाला जाता है उससे आपको पता चल जाएगा कि शुक्र की स्थिति कैसी है। स्थान बल हो गया, दिशा बल हो गया, दृष्टि बल हो गया, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके वो बता देंगे कि शुक्र शक्तिशाली है या फिर कमज़ोर। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये जो प्रोसेस है अपने नेचर से ग्रह के बल को जानना, ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। और इस तरीके से अपने अंदर चेंजेस लाकर, अपने अंदर जो परिवर्तन लाकर आप अपने उस ग्रह को शक्तिशाली बना सकते हैं। बिल्कुल ये काम करता है, एक्सपेरिमेंटेड है, बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करता है ये। क्योंकि यहाँ पर आपको अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर आप अपने ग्रह को शक्तिशाली बना सकते हैं तो क्यों नहीं करें आप ऐसा। अब इसी बात के साथ हम आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।